एवरीबॉडी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने रैंक प्लस 9th और 10th पे। प्रियल मैम आ गई हैं एक और अमेजिंग सा वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर, विच कैन हेल्प यू अप टू प्रिपेयर योर ओलंपियाड एग्जाम्स। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, क्या राइट डायरेक्शन हो सकती है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, क्या टाइम टेबल फॉलो करना है, क्या ये प्रिपरेशन हम अपने रेगुलर सीबीएसई एकेडमिक क्यूरिकुलम के साथ साथ कर सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बिफोर मूविंग फर्दर लेट मी टेल यू अ लिटिल अबाउट रैंक प्लस। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे बच्चे हो जो मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हो, हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हो, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू रैंक प्लस 9th एंड 10th। मेरा नाम प्रियल अग्रवाल है और मैं आप सभी लोगों के लिए यहाँ पर मैथ्स को ईजी बनाने की कोशिश करती हूँ। काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो सोचते हैं कि मैथ्स हमारे लिए नहीं बना, या मैथ्स एक गंदा और डिफिकल्ट सब्जेक्ट कोई नहीं है। बट सच बताऊं तो मैथ्स इतना बुरा भी नहीं है जितना आप लोगों ने मान रखा है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं रैंक प्लस की। रैंक प्लस केटर करता है क्लास 8th 9th 10th 11th 12th आईआईटी जेईई नीट यूजी। अगर आप या आपकी फैमिली में कोई भी आपके सिबलिंग्स कजिन्स इन कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हैं, देन रैंक प्लस कैन बिकम वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ईच एंड एवरीबॉडी आउट देयर। अब बात करते हैं कि रैंक प्लस अदर एडटेक प्लेटफॉर्म से किस तरीके से अलग है। यहाँ पर आपको मिलती है गेमीफाइड क्विज, यहाँ पर आपको लाइव लेक्चर्स में एक्सपीरियंस करने को मिलती है AR VR 3D क्लासेस, यहाँ पर आपको 1-to-1 मेंटरशिप मिलती है ऑन सोशल इमोशनल मेंटल वेलबींग। इवन दो यहाँ पर आपको आफ्टर एवरी क्लास मिलती है DSA विच इज प्रिपेयर्ड बाय द टॉप एजुकेटर इटसेल्फ, एंड दैट डेली प्रैक्टिस डेली सेल्फ एनालाइजर इज अ काइंड ऑफ डेली प्रैक्टिस पेपर्स जो आपको हर क्लास के बाद मिलती है। दैट हेल्प्स यू टू गेट दैट पर्टिकुलर टॉपिक मोर डीपली जो आपने अभी लेक्चर में पढ़ा है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने रैंक प्लस की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो व्हाट यू गाइस आर वेटिंग फॉर, जस्ट गो एंड डू check the description. You will be finding a link over there and it is absolutely free of cost. Just go and do download the application. And if you want to know something more about, if you are curious enough to know about the courses, about the admission details, just dial a number that is 9116300300 and ask your queries, ask about your concerns, whatever doubts, whatever problems you guys are having regarding it. आप वहाँ पर हमारी टीम से कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को छूमंतर कर सकते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज की अमेजिंग मजेदार धमाकेदार सेशन। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि हम क्या कैसे किस डायरेक्शन में प्रिपेयर करें फॉर आवर ओलंपियाड एग्जाम। तो अगर मैं बात करूं क्या क्या आज हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज बिफोर द एग्जाम, जो कि अभी ये टाइम चल रहा है कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, जो कि एग्जाम बिफोर द एग्जाम है। अभी एग्जाम तो आया नहीं है, तो एग्जाम से पहले हमें अपनी प्रिपरेशन में क्या चीज एड ऑन करनी है, क्या चीज सबट्रैक्ट करिए, सब डिस्कस करेंगे। देन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, फिर एग्जाम टाइम जब हम एक्चुअली एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमें किस तरीके से प्रिपेयर करना है, व्हाट कैन बी द की पॉइंट्स दैट कैन हेल्प अस, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज ड्यूरिंग द एग्जाम, कि जब आप एग्जाम देने बैठ गए हो तो उस टाइम आपको क्या करना है। ये सारे के सारे तीनों पॉइंट्स आज के इस वीडियो में कवर अप होने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट आता है बिफोर द एग्जाम। अभी आपका एग्जाम नहीं है, अभी आपके पास सिलेबस, अभी आपके पास टीचर्स नहीं है, अभी आपके पास कंटेंट नहीं है, तो अब हम क्या करें, बस ऐसे ही बैठ जाते हैं और राजा जी सुन लेते हैं, थोड़ी रील्स बना लेते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है बच्चे लोग। What you have to do is you have to start from day 1। आपको day 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि आपका एक एक दिन जैसे जैसे जा रहा है वो टाइम बर्बाद हो रहा है और टाइम वापस नहीं आएगा। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है दैट यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम डे 1, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ऑलरेडी आपसे काफी दिनों पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। एंड दिस ओलंपियाड, दिस IMO और व्हाटसोएवर ओलंपियाड यू गाइज आर विशिंग टू अटेम्प्ट दिस ईयर इज नॉट फॉर यू ओनली, नॉट फॉर योर सिटी ओनली, दिस एग्जाम इज गोइंग टू हेल्ड ग्लोबली। तो दुनिया के बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सो यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे। आज से आपको स्टार्ट करना है। सो प्री एग्जाम स्टडी आपको करनी है। कैसे करनी है? फ्रॉम द फर्स्ट डे ट्राई टू रिव्यू व्हाट यू हैव सीन इन क्लास व्हेन यू गेट होम।
क्या करना है आपको, आपको ये स्टार्ट कर देना है। पहले तो ये जान लो कि आपका सिलेबस क्या है। स्कूल में सिलेबस हो रहा है, अब घर पर आओ और देखो कि आपने स्कूल में क्या पढ़ा है, किस तरीके से प्रिपरेशन चल रही है, हाउ इज एवरीथिंग गोइंग ऑन, और उसको रिव्यू करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज इट इज लिटरली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? अब इसके साथ आगे बढ़ते हैं। टेक नोट्स एंड मेक नोट्स। नोट्स बनाओ, स्कूल में टीचर से नोट्स लो, और नहीं हो पा रहा है तो खुद से बनाओ। ट्राई टू मेक द नोट्स बाय योरसेल्फ, खुद से नोट मेकिंग करो। हाईलाइट व्हाट द टीचर इज सेड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो भी आपके टीचर कह रहे हैं कि बच्चा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लो, प्लीज उसको हाईलाइट करिए। स्टार्ट क्रिएटिंग योर ओन स्टडी आउटलाइंस, दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि अपनी खुद की स्टडी आउटलाइंस बनाइए। ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अप अलॉट। आस्क इन क्लास द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क। प्लीज बैकलॉग मत इकट्ठा करो। जहां पर भी प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी क्लास में, वेदर इट इज ऑफलाइन और ऑनलाइन, स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट टू आस्क द क्वेश्चन। जब तक आप क्वेश्चंस नहीं पूछोगे मजा ही नहीं आएगा। सो स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अप a lot and a lot। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, डोंट वेट फॉर द टीचर टू टेल यू द डे ऑफ द एग्जाम, गेट द हेड स्टार्ट टुडे। वेट मत करो कब आपको टीचर बोलेंगे कि बेटा पढ़ लो, कल एग्जाम है, परसों एग्जाम है, 1 महीने बाद एग्जाम है। स्टार्ट योर डे बाय टुडे, स्टार्ट योर प्रिपरेशन बाय टुडे, दैट विल गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। अगर आप सोच रहे हो कि अभी तो टीचर ने पुश करना स्टार्ट ही नहीं किया, अभी तो टीचर पीछे ही नहीं पड़ रहे हैं, अभी तो पेरेंट्स ही पीछे नहीं पड़ रहे, अभी तो बहुत टाइम है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि आपको ये खुद से पूछना पड़ेगा, आपको ये खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा, और आपको अपने आप को खुद को पुश करना पड़ेगा प्रिपरेशन के लिए, तभी आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा बच्चा लोग। ऑलराइट, चलिए अब बात कर लेते हैं प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके को किस किस चीज का ध्यान रखना है। व्हाट आर द की पॉइंट्स यू मस्ट बी नोइंग व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम। तो अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो स्टडी प्लानिंग करनी पड़ेगी। एक ब्रॉड में आपको आपके कंटेंट, आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि दीज आर द फॉलोइंग चैप्टर्स एंड दीज आर द फॉलोइंग टॉपिक्स आई नीड टू कवर। तो पहली बात तो, सबसे पहली चीज तो होती है डेट ऑफ एग्जाम। आपको पता होना चाहिए कि कब आपका एग्जाम है, आपके पास कितने दिन बचे हैं, क्योंकि जितने भी दिन बचे हैं उस पूरे सिलेबस को विद रिवीजन आपको उन दिनों में फिट करना है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ द एग्जाम। सेकंड, टाइप ऑफ द एग्जाम, एग्जाम आपका कैसे होने वाला है, प्रैक्टिकल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इट विल बी सब्जेक्टिव। तो यहाँ पर अगर स्पेसिफिकली ओलंपियाड्स की बात करें तो इट विल बी एमसीक्यू बेस्ड। इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, कंटेंट दैट मे बी इंक्लूडेड इन द एग्जाम, वही बात मैं बता रही हूँ। पूरा सिलेबस आपके उस नोटबुक में, उस प्लानर में साफ साफ मेंशन्ड होना चाहिए कि दीज आर द फॉलोइंग चैप्टर्स, दीज आर द फॉलोइंग टॉपिक्स, जो मुझे पता है कि एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। समझ में आ रही है कहानी कि वाइल प्रिपरेशन व्हाट यू गाइस हैव टू डू, डेट कब है एग्जाम का, एग्जाम होने कैसे वाला है, पैटर्न क्या है एग्जाम का, और एग्जाम में क्या क्या कंटेंट, क्या क्या सिलेबस आने वाला है। ऑलराइट, चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टडी प्लानिंग 2, आपको किस तरीके से अपनी स्टडी प्लानिंग में आगे बढ़ना है। पहले तो काउंट द डेज, यू हैव टू स्टडी फ्रॉम द डे यू आर नोटिफाइड अंटिल द डे ऑफ योर एग्जाम। काउंट कर लीजिए दिन, आपके पास कितने दिन बचे हैं, और उन दिन में आप अपना टाइम टेबल किस तरीके से सेट करते हैं, सो दैट आपका टाइम टेबल पूरा विद रिवीजन कंप्लीट हो जाए। सेकंड थिंग इज टेक इनटू अकाउंट अदर टास्क, होमवर्क और एक्टिविटीज यू हैव ड्यूरिंग दोज डेज एंड कैलकुलेट द टाइम आवर्स पर डे यू विल हैव फॉर द स्टडिंग। एज आई टोल्ड यू, आपने दिन काउंट कर लिए, अब उन दिनों में से आपको आपके आवर्स काउंट करने हैं कि दीज आर द आवर्स जहां पर मैं अपने ओलंपियाड के सिलेबस को डेडिकेट कर सकती हूं या कर सकता हूं। आपको उन आवर्स को भी एक बार दिमाग में कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर आप दिन के 3 घंटे निकाल पा रहे हैं या फिर दिन के 2 घंटे, जस्ट एन एग्जांपल, आप दिन के अगर 4 घंटे 5 घंटे एज पर योर नीड अगर आप निकाल पा रहे हैं तो उसको प्लीज मेंशन कीजिए एंड फॉलो दैट कंसिस्टेंटली। अगर आपने उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना शुरू कर दिया देन थिंग्स आर गोइंग टू बी इजी फॉर यू। ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन बाय टॉपिक्स और बाय सेक्शंस। जैसे कि अगर मैं ओलंपियाड एग्जाम की बात करूं तो देयर विल बी 4 डिफरेंट सेक्शंस, राइट। पहला सेक्शन होगा आपका लॉजिकल रीजनिंग का, फिर मैथमेटिकल रीजनिंग का, एवरीडे मैथमेटिक्स आ जाएगी, फिर आ जाएगा अचीवर सेक्शन। तो
तो उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को बाइफर्केट करो, उसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को डिवाइड करो एंड ब्रेक डाउन द इंफॉर्मेशन, ब्रेक डाउन द कंटेंट अकॉर्डिंगली, और उस तरीके से फिर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है सेक्शन वाइज। आगे बढ़ते हैं। यूज अ वीकली प्लानर एंड राइट इट इन विच सेक्शंस यू आर गोइंग टू स्टडी ईच डे फ्रॉम द डे यू स्टार्ट until the day for the exam। अब आपने जो भी आपका प्लानर बनाया है उसमें लिखो बकायदा कि आप आज इस घंटे पर इस सेक्शन की प्रैक्टिस कर रहे हो, जिससे कि एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर स्क्रोलिंग द पेजेस ऑफ योर प्लानर, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो दैट टुडे you have done at least 20 questions for section A, 10 questions for section B, 15 questions for section D and 5 questions for section C, so on whatsoever the data you are getting। तो उसके लिए आपको एक प्रॉपर वीकली प्लानर बनाना पड़ेगा ताकि सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं। द नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज योर स्टडी मेकिंग श्योर दैट द लास्ट फ्यू डेज आर फॉर द रिव्यू। इस तरीके से नोट मेकिंग करनी है, इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि जहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जहां पर भी कॉन्सेप्ट है, जहां पर भी टॉपिक्स है, वो इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से रखे हैं दैट एट द एंड ऑफ द लाइक जब आपका एग्जाम आने वाला है एंड पर, तब आप रिव्यू करो तो आपको प्रॉब्लम ना हो। समझ रहे हो? व्हेन आर यू रिव्यूइंग दैट, आपको क्लियरली सब पता चल जाए, आपको क्लियरली सब दिख जाए कि अच्छा ये क्वेश्चन ऐसे होना था, मैंने पहले प्रिपेयर किया था। तो एकदम नीट एंड क्लीन अपने नोट मेकिंग करो, सॉल्यूशन जहां पर कर रहे हो, क्योंकि एट द ड्यूरिंग द लास्ट टाइम ऑफ योर एग्जाम आपको वही नोट्स वापस से रिवाइज करने हैं, रिव्यू करने हैं। तो इस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आपको स्टार्ट करना है। ऑल राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम, एग्जाम के टाइम पर आपको क्या करना है, व्हाट कैन बी योर बिहेवियर, व्हाट आर द थिंग्स यू नीड टू कीप इन योर माइंड व्हाइल योर एग्जाम इज गोइंग ऑन। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। तो टाइम प्लानिंग इन द एग्जाम इज द इंपॉर्टेंट की फैक्टर विच यू हैव टू टेक केयर ऑफ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मच टाइम यू हैव टू टेक द एग्जाम। आपका एग्जाम कितने आवर्स का है, 1 आवर का, 2 आवर का, 3 आवर का, 5 आवर का, कितने एग्जाम का, कितने टाइम का आपका एग्जाम है। कीप अ वॉच ऑन अ क्लॉक हैंडी टू कीप द ट्रैक ऑफ द टाइम। अब बच्चे क्या करते हैं ना, उन्हें होश ही नहीं रहता, वो आधा घंटा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगा देते हैं, विच इज अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस। तो आपको हमेशा क्या करना है, अपनी क्लॉक पर ध्यान देते रहना है कि कितना टाइम आपके पास बचा है। टेक द फर्स्ट लुक एट द एग्जाम। जो आपको लगता है ये क्वेश्चंस मुझे आते हैं, उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करो। फिर जो क्वेश्चंस लगते हैं दीज क्वेश्चंस आर लिटिल ट्रिकी, तो उनको फिर लास्ट में सॉल्व करो। क्या क्या स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते आप वो स्टार्ट करना, सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हो, और स्टार्टिंग का पूरा टाइम उन क्वेश्चंस में ले जाता है, और लास्ट के क्वेश्चंस जो आपको आते हैं उनके लिए टाइम ही नहीं बचता है, जिसकी श्योरिटी आपको है कि यार इसका क्वेश्चन तो यही सॉल्व होने वाला है। तो सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, द क्वेश्चंस व्हिच यू आर थिंकिंग दैट दिस कैन आई कैन सॉल्व इट इजीली, तो पहले आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। डिटरमाइन हाउ मच टाइम टू डिवोट टू ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन में कितना टाइम। टू अवॉइड पॉसिबल मिस्टेक्स, सॉल्व योर डाउट्स बिफोर यू स्टार्ट बाय आस्किंग द टीचर द क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, देखो हर एक क्वेश्चन को एक टाइम डेडिकेट कर दो कि अगर टोटल 50 क्वेश्चंस हैं तो मेरे को हर एक क्वेश्चन को इतना 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 टाइम देना है। अगर आपको तब भी लगता है कि आपने एक क्वेश्चन को असाइन किए फॉर एन एग्जांपल 1.5 मिनट और आपसे वो क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व हो गया, तो डोंट स्टे ओवर देयर, जस्ट गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फास्टर। वो 30 सेकेंड्स का जो टाइम है ना, वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर जाना है। अंडरस्टूड? समझ में आई कहानी? सो दीज आर द टिप्स विच कैन हेल्प यू अप अ लॉट। अब आपको स्टार्ट करना है आंसर देना। किस तरीके से? रेडी ईच क्वेश्चन, रीड ईच क्वेश्चन केयरफुली। ये चीज तो एकदम दिमाग में बसा लो। काफी सारे बच्चे क्वेश्चन में वैल्यूज ही गलत रीड कर लेते हैं, √2 को √5 पढ़ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। तो रीड द क्वेश्चन वेरी वेरी केयरफुली। स्टार्ट बाय आंसरिंग द वंस यू नो द बेस्ट फर्स्ट, कंटिन्यू विद दोज यू पार्शियली नो। आपको सबसे पहले क्या करना है, उन क्वेश्चंस को आंसर करना है विच यू नो वेल। सेकेंड, आज जो ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े बहुत आते हैं आपको, फिर उनको अटेम्प्ट करो। फिर आप उनको देखो जो आपको बिल्कुल नहीं आते हैं, आपके पास टाइम बचता है। फिर आपको क्या करना है, आपने जितने भी आंसर्स पर टिक किया है या सॉल्व किया उसको रिव्यू करो। आपको रिवीजन के लिए भी टाइम बचाना है बच्चों, रिव्यू करने के लिए टाइम बचाना है। सेव द क्वेश्चंस यू डोंट नो फॉर द एंड एंड डू अ फाइनल रिव्यू बिफोर टर्निंग इट ऑन। जब आप उसको सबमिट करने वाले हो उससे पहले एक बार फाइनल रिव्यू जरूर कर ले, ताकि आपको अगर लगता है जल्दीबाजी में कुछ भूल हो गई है, कोई चीज रह गई है, तो वो आपको हेल्प करेगी। आप like if you are reviewing your exam before submitting it to the examiner. Understood?
चलिए, so I hope कि this video will gonna help you up a lot that how to prepare for the Olympiad exams और for the normal exams. ये एक common video था. अगर आप Olympiad के लिए prepare कर रहे हैं, this video will gonna help you up. या फिर अगर आप अपने CBSE board exams के लिए या फिर किसी भी exam के लिए prepare कर रहे हैं, this can be the right strategy which you can adapt to prepare well to level up your preparation. So I hope this video will gonna help you up. Thank you so very much for watching the video till the very end. मैं मिलती हूँ आप सभी को next video के साथ. Till then, take care, stay safe, stay blessed and all the best बच्चों. See ya. Bye.